अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं समझ रही हूँ माँ। जी बस करो माँ, कितनी नौटंकी करती हो। चला गया वो। उसने सब कुछ सुना तो होगा ना? सब कुछ सुना, बहुत अच्छे से सुना। तभी तो ऐसी दुखी सी शक्ल बना कर गया है। हमें तो ना बस इस आग में घी डालते रहना है ताकि वो धरती का बोझ इस घर से जल्दी रफा दफा हो जाए। सही में। हे उर्मी, अगर ये बात सच हो गई तो सच कह रहे, तेरे बाबूजी की कसम, तेरे हाथों में तो मेहंदी रचवा के रहेंगे। सच्ची माँ? और तेरे संगीत में खूब नाचेंगे। इससे अरे क्या कर रही? कि रतिया जाएगी हम तो नाचेंगे। अरे माँ, कि रतिया जाएगी कि मैया नाचेगी, रतिया जाएगी हम तो अरे बैठ कि रतिया जाएगी हम तो माँ जी, आपके पैर ठीक हो गए? आप नाचने लगी, आप खड़ी हो गई, आप चल सकती है। रजनी दीदी, राधा, एकता, यहाँ आओ। माँ जी ठीक हो गई। क्या ज्योति भाभी आप सच कह रही हैं? हाँ दीदी, माँ जी ठीक हो गई। वो सिर्फ व्हीलचेयर से ही नहीं उठी, बल्कि नाच रही है। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं हम। माँ जी, ये कैसे हुआ? आप फिर से व्हीलचेयर पर? आप तो क्या हम क्या अभी तो ये क्या कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? अरे राध्या ने जो हमारा हाल किया है उससे ये व्हील चेयर ही हमारे नसीब में है बस। अरे ज्योति भाभी, आप तो कह रही थी माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है, अभी भी व्हीलचेयर पर है। नहीं रजनी दीदी, मेरा यकीन कीजिए, सच में माँ जी खड़ी होकर डांस कर रही थी और उर्मी दीदी व्हीलचेयर पर बैठी थी। ज्योति भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? कि मैं लंगड़ी हूँ या लंगड़ी हो जाऊं? अरे भूलन देवी, अरे हम टूटी टांग से कैसे नाचेंगे? लेकिन मैंने देखा था आपको डांस करते हुए। अरे दुखी इंसान को और दुख क्यों देना चाहती है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि काश हम अपने पैरों पे एक बार फिर से खड़े हो जाए। बस नाचना तो दूसरे जन्म की बात है। एक बात बताओ, तुम क्या भांग भांग खा के आई हो कुछ? और वैसे ज्योति भाभी, आप हमारे कमरे में आई कब थी? अरे हम तो यहीं खड़े हैं, हमने तो आपको नहीं देखा। ज्योति भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं रजनी दीदी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं माँ जी के लिए छाछ का ग्लास लेके आई थी, और माँ जी को जब डांस करते हुए देखा तो मेरे हाथ से छाछ का ग्लास इधर ही गिर गया था। रजनी दीदी, राधा। अरे क्या करें? जी पहले ये साफ कर।
अच्छा ज्योति भाभी, कहाँ? यहाँ पे? हाँ यहीं पे हाँ? पीड़ा था। ज्योति भाभी पीड़ा था। मामी जी, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारी दिल की इच्छा होती है ना, वो हमें दिखाई देने लग जाती है और उसका हमें आभास होता है। जैसे कल हमें आभास हुआ था कि हमने दादी जी को ना टीवी पे अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा था। वो हमारा वहम था और शायद ये आपका वहम होगा। हाँ शायद वहम ही हुआ होगा। ज्योति भाभी आप भी ना। रजनी, वैसे तुम्हारी बहू के साथ साथ मैं भाभी भी कोई कम नहीं है। बहू ने चोट दी और ये भाभी जले पे नमक छिड़कने आई है। पर हम इनकी चोट का इलाज करके दादी को जरूर उनके पैरों पर खड़ा करके रहेंगे। जाओ, चलो जाओ तुम सब। अरे जाओ यहाँ से, हमें पाठ करने दो। अरे माँ शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं या ज्योति भाभी जैसे छाछ लेकर आऊं? हे भगवान। ओमकार बेटा, तू फालतू में दूसरे डॉक्टर के पीछे घूम रहा है। हमें नहीं लगता हम इस दर्द से कभी उबर पाएंगे। माँ आप धीरज रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओमकार जी, डॉक्टर ने क्या कहा? उर्मी, माँ को अंदर लेकर जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। ओमकार जी क्या कर रहे हैं आप? रणवीर जी, अपनी खुशी जाहिर करो। हमारी माँ के पैर की हड्डी जुड़ चुकी है, एक्सरे नॉर्मल है। सच? लेकिन फिर माँ जी व्हीलचेयर से उठ क्यों नहीं पा रही हाँ, हैं? लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मांसपेशी में थोड़ी सी ऐंठन है, इसलिए उनको चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी, बस माँ की इच्छा शक्ति को थोड़ी सी जगानी होगी ताकि वो अपने पैरों पे चल सके। धीरे धीरे उन्हें कसरत और फिजियोथेरेपी से जब हम शुरू कर देंगे, हो सकता है माँ अपने पैरों पर चलने लगे। बहुत अच्छी बात है। ओमकार को भी क्या जरूरत थी दूसरे डॉक्टर को दिखाने की, लेकिन हम भी अपने मंसूबा तो पानी नहीं फिरने देंगे। जब तक इस फूल गोभी को घर से बाहर नहीं निकाल देते ना, हम भी अपने पैरों पे खड़े नहीं होने वाले। बस। राजा बेटा, ये लो, ये फाइल हमारे कमरे में रख दो। जी। रणवीर जी, बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज कुछ खिला दीजिए। अभी लाते हैं। एकता बेटा चलो। चलो माँ। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।